हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज तारीख है 3 सितंबर और दिन है बुधवार। तो छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। हो चुकी है एक प्यारी सी व्लॉग की शुरुआत। ये सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 9। तो जो आज की व्लॉग है ये सुबह 9 बजे शुरू हो रही है और रात में 2 बजे ख़त्म होगी। तो प्लीज़ व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा व्लॉग को। और व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पर सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर वॉश बेसिन धुल रही हूँ। क्योंकि नहाने जाना है मुझे और वॉश एरिया जो है वो नहाने के पहले एक बार धुल लेती हूँ, तो फिर दिन भर साफ़ पड़ा रहता है। तो ये नहाने जाना है मुझे, तो इसको मैंने धुल लिया है। और ये जो पत्थर लगा है ना बेसिन का, ये इसमें कॉर्नर निकला हुआ है, तो इस वजह से मुझे लगता है डर कि कहीं ये सिर में ना लग जाए, तो मैं इसमें अधिकतर हाथ लगा ही लेती हूँ। नहीं तो अगर अपन नीचे से चौक धुलकर ऊपर अगर उठो ना और ध्यान नहीं रहता है तो इसकी लग जाती है। वैसे मुझे अभी तक लगी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ इसलिए। और नहाकर आ गई थी मैं और खाना भी बना लिया था मैंने। आज खाने में बनाया था मैंने गंवार फली की सब्जी और पराठे। रसीली वाली सब्जी नहीं बनाई थी, कुछ भी झोल वाली सब्जी। तो इसलिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं फीकी नुक्ती का रायता। तो मुझे फीकी नुक्ती का ही रायता अच्छा लगता है और घर में सभी लोगों को फीकी नुक्ती का ही रायता अच्छा लगता है, तो मैं फीकी नुक्ती का ही बना रही हूँ। वैसे तो मैं चरखी वाली का भी बनाती हूँ और फीकी का भी बनाती हूँ, पर आज मैं फीकी वाली का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल लिया था, तेल को गर्म करके और उसमें राई जीरा डालकर छोंक लगा लिया था उसमें। और रायता में मैंने पहले ही छाछ में शक्कर डाल दी थी, ताकि वो अच्छे से घुल जाए और मुझे अलग से उसे मिलाना ना पड़े। तो इस रायते में मैंने डाला है शक्कर, काला नमक और थोड़ा। तीसरी मंजिल आते आते तो ना सांस भर जाती है। यहाँ की सफाई करना है, झाड़ू पोछा, तो पहले ये कर दूँ, फिर उसके बाद आज मैंने कुछ ट्राई करने की भी सोची है, फिर वो करेंगे। गेट लगा रहता है यहाँ का, अंधेरा दिख रहा है। वैसे तो लगा रहता है गेट, तब ऊपर आते हैं ना तब खोल देते हैं। सांस भर गई। तो नहीं देखो आप लोग, गंदा हो गया है। देखो चढ़ाव दिख रही ना, गंदी है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, ये हाथ भी हो गए गंदे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये। दोपहर में खाना वगैरह खाने के बाद और थोड़ी देर किया आराम तो नहीं किया, कुछ काम ही कर रही थी। फिर वो वाला काम किया, फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि जो 3rd वाला फ्लोर है ना वो बहुत गंदा हो गया है और मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो मैंने सोचा दोपहर का समय है, अभी कुछ काम भी नहीं है, तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ यहाँ पर। क्योंकि विखेरा जो है ना इसका, वो 1-2 दिन पहले मैंने उठा दिया था। अभी सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना है मुझे, तो फटाफट से हो जाएगा। क्योंकि अभी बारिश हुई जिसकी वजह से मेरे घर में पानी घुस गया था। तो जो गंदा पानी था ना, पानी गंदा वही था जो छत वाला था, बाकी थोड़ी रेती मिट्टी वगैरह रहती है, तो उस वजह से अंदर आ गया था ना, तो ये वाला फ्लोर भी हो गया था गंदा। तो इसलिए आज इसकी भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो साफ़ बना रहेगा। क्योंकि अब जो पानी की दिक्कत है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार, पर अभी अंदर पानी नहीं भरा है। क्योंकि पहले जो पाइप में था ना उसमें पत्थर घुस गया था, इस वजह से पानी नहीं निकल रहा था उसका। तो फिर वो जो पानी है वो अंदर ही आ रहा था घर के, क्योंकि पाइप में से रिटर्न आ रहा था, उसे बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो रिटर्न आ रहा था। और उसे 2nd वाले फ्लोर पर ही जगह मिल रही थी बाहर निकलने की, तो वो 2nd फ्लोर पर ही निकल रहा था। तो बस वही दिक्कत हो रही थी, तो उस दिक्कत का जो है वो निवारण कर लिया है। क्योंकि उस दिन हम लोगों को सुबह 9 साढ़े 9 बजे से दोपहर के 2-2:30 बज गए थे। बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, पर ये है कि एक बार में अब उसकी परेशानी ख़त्म हो गई। नहीं तो रोज़ रोज़ बस यही हो रहा था कि पानी गिरेगा और पानी भर जाता था और फिर पूरे घर की सफाई करना पड़ती थी। तो खैर हो गई, वो वाली परेशानी ख़त्म हो गई। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टोर रूम की झाड़ू निकाल ली थी, फिर उसके बाद लगा रही थी मैं पोछा। तो यहाँ पर ना अंधेरा था, क्योंकि ये पीछे हो जाता है थोड़ा, सबसे लास्ट वाला रूम है, तो इसमें ना इतना ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा था। और वैसे भी अभी बारिश की वजह से धूप तो इतनी अच्छी निकल नहीं रही है, हल्का हल्का सा अंधेरा ही रहता है, तो इस वजह से और ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था व्लॉग में। तो फिर मैंने एक और लाइट, एक्स्ट्रा लाइट लगा दी थी, ताकि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छे से दिखाई दे। फिर उसके बाद में अंदर का पोछा लगाने के बाद में फिर आ गई थी मैं आगे वाला जो हॉल है ना वहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए,
क्योंकि वहाँ का भी झाड़ू पोछा मुझे करना है। तो फ्रेंड्स, व्लॉग बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। एक तो कैमरा सेट करो कि मोबाइल किधर रखना है, किधर नहीं रखना है। फिर उसके बाद में मुझे अंधेरा लगा तो फिर लाइट की व्यवस्था की कि ठीक है, कम से कम अगर हम लोग आप लोगों को कुछ दिखा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ दिखाई तो देना चाहिए ना। तो फिर लाइट लगाई मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग फ्रेंड्स जो है सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियो में अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, आगे आप लोगों को बताया था मैंने, जैसे बिल्कुल रेती मिट्टी वगैरह बहुत सारी जम गई थी उसमें, तो उसे भी रगड़ कर और साफ़ कर लिया था। यहाँ पर वैसे इतना ऊपर आना नहीं होता है क्योंकि कुछ काम ही नहीं पड़ता है, पर फिर भी आप लोग देख लीजिए कचरा कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भले गेट लगा रहे बाकी धूल मिट्टी तो उड़कर आ ही जाती है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा कचरा हो रहा है, और गर्मी में तो और ज़्यादा ही होता है, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है ना, तो गर्मी में तो और ज़्यादा ही कचरा वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू मैंने निकाल ली थी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए कचरा कितना सारा निकला है। और फिर बाहर बिल्कुल एकदम से काले से ऐसे बादल हो गए थे, पानी का मौसम बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा पानी उठा था, और इसके बाद में फिर पानी गिरा भी बहुत तेज़ था। इतनी तेज़ गिरा था कि हमारे यहाँ गली में तो वैसे भी पानी भर जाने की दिक्कत है, तो पानी बहुत जल्दी भर जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर, आप लोगों के यहाँ शहर में, गांव में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो अभी हर जगह ही बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो पानी जो है शुरू में नहीं आया है, तो अभी गिरना शुरू हुआ है, तो लगातार ही गिर रहा है। तो हमारे यहाँ पर तो लगातार बारिश हो रही है। और आप लोग मेरी व्लॉग किस गाँव से, शहर से देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। कमेंट पढ़कर ना उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, काम करने की इच्छा होती है कि हाँ ठीक है, आगे का काम करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप लोग मेरी व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि कमेंट करने में आप लोगों का ना ही पैसा लगेगा और ना ही लाइक करने में, हाँ थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। तो प्लीज़ आपका कीमती समय थोड़ा सा मेरी व्लॉग देखने में दे दिया करें। तो फिर यहाँ पर हॉल का भी पोछा मैंने लगा लिया था, जाले भी थोड़े से जम गए हैं, तो अभी तो नीचे नीचे मैंने कर दिए हैं साफ़, बाकी ऊपर अभी स्टूल पर चढ़कर और साफ़ करना पड़ेंगे, तो मैंने ऊपर अभी साफ़ नहीं किया है। अभी सिर्फ नीचे नीचे ही पोछा लगा दिया है, क्योंकि अभी आने वाले हैं मेहमान, तो इस वजह से फ़ोन आया था कि हम आएंगे, तो इसलिए फटाफट से मैंने कर लिया है यहाँ का झाड़ू पोछा। और एक बार मैंने पोछा लगा लिया था, फिर जब डबल पोछा फेरा ना तब बता रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि 2 बार तो पोछा लगाना ही पड़ता है। एक बार लगाओ ना तो धूल मिट्टी में वो निशान निशान से दिखते हैं, तब दूसरी बार लगाओ तब जाकर साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि यहाँ पर भी मैंने 2-3 लाइट जला कर रखी थी, तब इतना ज़्यादा उजेला दिख रहा है, वरना बाहर का मौसम तो आप लोगों ने देखा ना, बिल्कुल भी ऐसा अंधेरा हो गया है, बिल्कुल भी उजेला नहीं है, इस वजह से अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। और यहाँ पर लगा लिया था मैंने पोछा, पोछा भी लग चुका है, अंदर का भी लग ही गया है और हॉल का भी लग गया है। और झाड़ू यहाँ पर एक रख रखी है कुर्सी, ताकि कभी जैसे ऊपर छत पर जाओ और बैठने की इच्छा हो तो यहीं पर आकर और लेकर ऊपर बैठ जाओ। और यहाँ पर अब बारिश हुई थी ना, तो यहाँ पर रखी हुई थी झाड़ू, तो झाड़ू की वजह से पूरी वो टाइल से पीली पीली हो गई थी, तो फिर उसे भी साफ़ की। और बाहर गैलरी में तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बारिश हो रही है तो उस वजह से साफ़ ही है, झाड़ू निकाल दी तो ही साफ़ हो गई वो। और गैलरी में तो रोज़ पानी आ जाता है, तो रोज़ धुल ही जाती है बारिश की वजह से, तो फिर बाहर पोछा नहीं लगाया मैंने। और फाइनली झाड़ू पोछा हो चुका है, और ऊपर का जो 3rd वाला फ्लोर है ये भी पूरा हो चुका है साफ़। और फिर अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, आज है डोल 11, तो बस डोल निकल रहे थे, उनकी ही पूजा की। और फिर पूजा करने के बाद में फिर किचन में आई मैं, और आप लोगों को बताया मैंने टाइम बज रहा था 8:30, 8:30 बजे मैं किचन में आई थी। तब तक मेरा खाना भी नहीं बना था, क्योंकि मेरे मामा की बेटी आ गई थी, तो फिर उससे बात करने के लिए बैठ गई थी मैं। आज उसका उपवास था, तो इसलिए खाना खाकर नहीं गई, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि खाना खाकर जाए, पर फिर कहने लगी कि दीदी मेरा उपवास है, तो फिर उसे मैंने फरियाल करवा दिया था और चाय वगैरह पीकर फिर वो चली गई थी। तो फिर 3-4 घंटे वो बैठी थी, तो फिर बातचीत वगैरह करने में ही मुझे हो गया टाइम,
तो फिर उसके बाद आ गई थी, मैंने किचन में आई, फिर खाना बनाया, किचन साफ़ करा, फिर मुझे रात में बज गए थे 10 साढ़े 10। सिर्फ खाना बनाने खिलाने करने में ही मुझे हो गया था टाइम। और व्लॉग आज की मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो फिर मुझे व्लॉग भी शूट करना था। ये जो बना रही हूँ ना मैं, ये मुझे दोपहर में ही करना था, पर मुझे समय नहीं मिला, तो इसलिए फिर व्लॉग जो है वो कल अपलोड तो करना है, तो इसलिए रात में जाकर भी करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ मोदक, क्योंकि अगर जीवन में कुछ लक्ष्य को हासिल करना है तो नींद, आराम, आलस, इन सब चीज़ों को कुछ समय के लिए भूलना पड़ता है। तो जी हाँ, मेरे साथ भी अभी वही चल रहा है। अभी रात का समय हो गया है, अगर आलस कर दूँगी तो फिर कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं रात में ही जुट गई थी मोदक बनाने के लिए। तो फिर मैं अभी बना रही हूँ मोदक। और मोदक बनाने के लिए मैंने जो घर के ताज़े नारियल होते हैं ना, वही लिया है। तो उसको मैंने किस लिया है, और किसने के बाद फिर उसका जो पानी होता है ना, हल्का सा उसमें पानी निकलता है नारियल में किसो तो उसका घी डालकर, 1 चम्मच घी डालकर और उसको कल्हार लिया था। फिर जब उसका पानी ख़त्म हो गया था, फिर उसमें डाल दिया था गुड़। और फिर गुड़ डालने के बाद में वो ना पूरा गुड़ मेल्ट होता है, तो ऐसा पानी पानी जैसा हो जाता है। फिर हम उसको कल्हारते हैं, तो फिर वो मसाला बनकर हमारा हो जाता है तैयार। तो देखिए आप लोगों ने मसाला मेरा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं ट्राई करूँगी, ये नहीं बोला था कि मैं बनाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ मोदक। अभी तक इससे पहले मैंने मोदक कभी नहीं बनाए हैं, पर इस बार मेरी इच्छा हुई कि इस बार क्यों ना घर के मोदक बनाकर ही भगवान को भोग लगाया जाए, क्योंकि बाहर का भोग तो रोज़ ही लग रहा है, जैसे मिठाई और मोतीचूर के लड्डू वगैरह, ये सारी चीज़ तो रोज़ लग ही रही है। पर मेरी इच्छा थी कि मोदक घर पर बनाऊं मैं और फिर उसका भगवान को भोग लगाऊं। तो बस उसी में जुटी हूँ मैं, उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर ना मैंने एक बड़ी रोटी बना ली थी, और फिर बड़ी रोटी बनाने के बाद में उसमें से निकाल ली थी मैंने पूड़ी, और फिर सांचे से ही बना रही हूँ मैं। तो सांचे में उसे लगा कर देखा तो सांचे में पूड़ी पड़ गई थी छोटी। और ये 2 साइज के सांचे हैं मेरे पास में, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है। तो छोटे वाला तो बहुत ज़्यादा छोटा है, पर उसमें ही जो पहले पूड़ी बेली थी ना, वो छोटी पड़ गई थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि पूड़ी की जो साइज़ है वो बड़ी करके देखती हूँ। तो फिर मैंने एक टिफ़िन से काटा उसे, और फिर टिफ़िन से काटने के बाद में उसे ट्राई किया तो भी अभी भी छोटी पड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि कहाँ ही इतनी मेहनत करूँगी, इससे अच्छा तो है कि हाथ से ही बेल लेती हूँ। ये हुआ पूड़ी बेलने का काम ख़त्म। फिर उसके बाद बात आती है कि इसे सांचे में रखकर और भरूँ कैसे। फिर तब दिमाग लगाया कि इसे अगर सांचे में भरूँगी तो फिर नीचे से तो ये खुला ही रहेगा। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, फिर हस्बैंड जी से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि इस तरीके से बनाना। फिर आप लोग देखना, आप लोगों को बताया है मैंने। फिर मैंने इस तरीके से बनाया। फिर 1 2 3 तो अच्छे नहीं बने थे। फिर उसके बाद में कोई सा भी काम अगर लगातार करते रहो ना, और अगर लगन हो कि हाँ ये काम करना ही है, तो फिर वो हो ही जाता है। तो फिर 2-3 बनने के बाद में फिर अच्छे बन गए थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बताऊंगी मैं आगे कि ये व्लॉग तो ख़त्म हो गई थी रात में 12 बजे, पर व्लॉग ख़त्म होना ही सिर्फ ये नहीं है कि हाँ व्लॉग बनकर तैयार होगी, उसके बाद उसे एडिट भी करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा समय एडिट करने में ही लगता है। तो फिर मुझे रात की 2 बज गई थी, क्योंकि 12 बजे वीडियो ख़त्म हुई, व्लॉग मैंने मतलब शूट करना बंद किया। फिर उसके बाद में वीडियो एडिट की, फिर थंबनेल बनाया, तो मुझे बज गई थी रात की 2, और फिर सुबह उठ गई थी मैं 6 बजे। तो जी हाँ, अभी यही शेड्यूल चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे अपने चैनल को ग्रो करना है। इसलिए चैनल को ग्रो करने का यही एक तरीका है कि चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड करें। तो जी मेरी भी इतनी मेहनत लग रही है, तो मेरी मेहनत के साथ में अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और व्लॉग को देखा करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को शेप बता रही हूँ कि हाँ अब जो है वो परफेक्ट बनने लगे हैं। मैंने आपको 2 सांचे बताए थे, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटे वाले सांचे से तो इतने अच्छे से नहीं बन पा रहे थे। फिर मुझे लगा कि क्यों ना एक बार बड़े वाले सांचे से ट्राई करती हूँ। तो फिर बड़े वाले सांचे से ट्राई करा तो बड़े वाले से ही अच्छे बने, वरना छोटे वाले में तो मसाला बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से जब मैंने ये वाले तले थे ना छोटे वाले, तो इसकी वजह से क्या फूट भी गया था, फूट गए थे वो लोग। जो मसाला था ना मोदक का, वो बाहर निकल गया था, और जो गुड़ था वो
पूरे मोदक में लग गया था और तेल भी ख़राब हो गया था उससे। तो फिर मैंने ये छोटे वाले सिर्फ इतने ही बनाए थे और इसके बाद मैंने बना लिए थे बड़े वाले। तो अभी आप लोगों को बताऊंगी मैं बड़े वाले भी बनाते हुए तो नहीं बताया मैंने, हाँ बाकी तले थे मैंने वो बताया है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा था और रात हो गई थी, 12 बज चुके थे, लेट भी हो रहा था, इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बड़े वाले जो मोदक हैं वो फ्राई करते हुए ही बताया है। बाकी मुझे ऐसा लगा कि छोटे वाले से बड़े वाले सांचे में जो है वो मोदक ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स मुझे मोदक बनाते तो नहीं आते हैं, ट्राई किए हैं मैंने। अगर आप लोग आते हों और अगर कुछ अलग चीज़ इसमें डालते हों या फिर इस तरीके से नहीं बनाते हों या फिर इस तरीके से ही बनाते हों तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर ये देखिए आप लोग यहाँ पर ना बड़े वाले सांचे में जो बनाए हैं ना ये वो वाले मोदक हैं, और एक मोदक ये वाला जो मोदक है ना ये मैंने हाथ से ही बनाया था। मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ। और फिर मोदक वगैरह बनाने के बाद में फिर वापस से बर्तन हो गए थे इकट्ठे, जो कि अब साफ़ करना पड़ेंगे।